Good morning to all the students of class 7. This video is about the next topic for your chapter fraction and decimal, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। किसी दो फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है या दो से अधिक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है। सपोज़ आपको कंपेयर करना हो किसी भी फ्रैक्शन को, आपको सबसे पहला काम उसमें ये करना है कि आपको दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर को सेम करना है। फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ क्वेश्चन हियर, कंपेयर 2/5 एंड 4/7, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहला काम आप करेंगे डिनोमिनेटर को सेम। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आपने अभी तक यही किया था, तो आपको ये चीज़ मालूम हो चुका होगा कि डिनोमिनेटर जब सेम करना होता है तो हम उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। जैसे ही एलसीएम 35 आया, यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर विद द नंबर टू गेट 35, और यहाँ सेकेंड नंबर को भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि हमें नीचे क्या मिल जाए, सेम डिनोमिनेटर। और जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो गया, फॉर कंपेयरिंग द टू नंबर्स, डिनोमिनेटर तो अब सेम हो चुका है, तो ऊपर का जिसका नंबर बड़ा होगा वही आपका फ्रैक्शन बड़ा वाला होगा। सी हियर 14 एंड 20 इट इज़, तो 20 इज़ ग्रेटर, जिस साइड ओपन रहता है वो बड़ा वाला सिंबल होता है, तो ये 20 बड़ा है इसीलिए। और आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा हो गया, देयरफॉर दिस वाज 2/5 और ये वाला था आपका 4/7, देयरफॉर 4/7 इज़ ग्रेटर। तो इस तरह से आप कर सकते हो कंपेयर, या फिर आपको एक शॉर्टकट मेथड मैं बता रही हूँ जिसमें कि सिंपली आप इधर नीचे का डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर के डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर के डिनोमिनेटर उधर और इधर का डिनोमिनेटर इधर। तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, 2 7 जा 14, 5 4 जा 20, और आपने देखा कि 20 बड़ा है 14 से, तो आपने सीधे कर दिया कि वो फ्रैक्शन बड़ा है। दोनों में से कोई भी मेथड बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ ये बॉक्स फिलअप करने आता है। आप प्रोसेस ये दिखाएंगे या फिर ये दिखाएंगे, दोनों में से दोनों का ही सही प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वी सी, आप इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि जितना बड़ा इंटीजर होता है उतनी छोटी उसकी वैल्यू होती है। तो वी सी दैट 18 और -8 में -18 इज़ वेरी स्मॉल देन -8। जितना छोटा माइनस होता है उतना ज़्यादा उसका वैल्यू होता है। तो ये चीज़ कंसेप्ट आपको यहाँ भी याद रखना होगा। तो जैसे ही हमने देखा कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो पहले हमने एलसीएम लेके उसका डिनोमिनेटर को सेम बना दिया। सेम बनाने के बाद देखिए -20 और -14 को कंपेयर करेंगे। मैंने कहा था जितना बड़ा वैल्यू होगा माइनस का उतना ही छोटा उसका वैल्यू होता है। इसका मतलब -20 छोटा है -14 से। अब अगर मेरे शॉर्टकट मेथड से आप जाओगे तो वो भी सेम आंसर देगा। माइनस को जहाँ है वही रहने देंगे, 5 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ में, 2 इधर आके -7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यू विल गेट -20 और -14। समटाइम्स सम क्वेश्चंस भी लाइक दिस, -1/2 एंड इन दिस द क्वेश्चन विल बी लाइक -7/4। सी है 1/-2 एंड -7/4। अब ऐसा नहीं करना है कि उधर जाके माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, इसका जो माइनस है पहले हम उसको ऊपर कर देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप -1/2 लिखते हैं। पहले माइनस को ऊपर कर देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, देन दिस 4 विल कम हियर एंड दिस 2 विल गो देयर, तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि -2 इंटू -7 दैट विल बिकम 14, नो। माइनस को पहले ऊपर करेंगे 1 के साथ, तो द आंसर विल कम इज -4, और इधर में आएगा -14। सो -4 इज़ ग्रेटर देन -14। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान रखेंगे। या फिर इस प्रोसेस से नहीं करना है तो आप सीधे इस प्रोसेस से एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को सेम करके कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, अरेंज द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा की तरफ आना, डिसेंड करना, नीचे की तरफ जाना। तो आपके पास 3 नंबर्स दिए गए थे, 3 से अधिक भी दिए हो सकते हैं। इस केस में आपका ये शॉर्टकट मेथड फेल हो जाता है। आपको इस केस में एलसीएम मेथड से ही जाना है। सो यू विल फर्स्ट फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21। यू विल गेट द एलसीएम एज 63। मैंने यहाँ एलसीएम निकाल के दिखाया है। 63 एलसीएम आने के बाद आपको हर एक डिजिट को 63 का बेस में बनाना है, डिनोमिनेटर 63 बनाना है। तो 9 को इंटू 7 करोगे तब 63 आता है,
3 को 21 करोगे तब 63 आता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो 63 आ जाए, आप यहाँ देखिए, अगर आपको बेस में 9 था, यानी कि 3 इंटू 3 9 होता है, बचा कौन रह गया 7, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपका बेस में 3 है, एक 3 को हमने हटा दिया और बचा कितना रह गया 21, तो आप 21 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपका बेस में 21 है तो 7 इंटू 3 इज 21, मैंने उसको हटा दिया, बचा कितना रह गया 3, तो आप 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह से आप निकालोगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार सारा का बेस सेम हो चुका है तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। देखो सबसे बड़ा 42 है तो सबसे बड़ा नंबर यही है, 42 आगे आ गया, फिर 24 है, फिर इधर आ गया, और ये 14 लास्ट में आ गया। लेकिन दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर, यहाँ तक आके रुक नहीं जाएंगे। इसके बाद आप इसके रियल वाले फ्रैक्शन को जो क्वेश्चन में दिया था उसको यहाँ लिखेंगे और फिर इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंपेयरिंग द फ्रैक्शनल नंबर्स।